नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो उत्तर प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दिवाली से पहले राज्य भर में मिलावटखोरों पर फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई। विभाग ने 4600 से अधिक निरीक्षण और करीब 2000 छापेमारी की। इस दौरान मिठाइयों, तेल, मसालों और दूध उत्पादों में भारी मिलावट पकड़ी गई। हजारों क्विंटल खराब व नकली खाद्य सामग्री जब्त की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शून्य गरीबी अभियान के तहत 1 महीने का विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि राज्य के सभी पात्र परिवारों को विभिन्न सरकारी कल्याण योजनाओं में जोड़ा जा सके। इस पहल का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना है। जालौन जिले के राघोली गांव ने शून्य गरीबी का गौरव हासिल किया है। यहां सभी 22 गरीब परिवारों की वार्षिक आय को 1,25,000 रुपए तक बढ़ाया गया। सरकारी योजनाओं और सामुदायिक सहयोग से यह उपलब्धि मिली, जिससे गांव प्रदेश में मॉडल गरीबी मुक्त ग्राम के रूप में उभरा। वित्त वर्ष 2024 से 25 में उत्तर प्रदेश ने औद्योगिक विकास में नया कीर्तिमान स्थापित किया। राज्य में 4000 नई फैक्ट्रियों की स्थापना के साथ औद्योगिक इकाइयों की कुल संख्या 27,000 के पार पहुंच गई। इससे लाखों लोगों को रोजगार मिला और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बढ़ावा मिला। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा देते हुए लगभग 14.82 लाख सरकारी कर्मचारियों को बोनस देने की घोषणा की है। प्रत्येक कर्मचारी को औसतन 6,908 रुपए की राशि मिलेगी। इस निर्णय से कर्मचारियों में उत्साह है और त्योहार के मौके पर बाजारों में रौनक बढ़ने की उम्मीद है। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए यूपी सरकार ने UPSRLM के तहत व्यापक अभियान शुरू किया है। लाखों महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता दी जा रही है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं छोटे व्यवसाय स्थापित कर आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। आयकर विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार में नकद संपत्ति लेन देन से जुड़ी गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। जांच में कई व्यक्तियों और फर्मों द्वारा उपार्जित आय को टैक्स रिटर्न में दर्ज न करने के मामले सामने आए हैं। विभाग ने संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू की है। आवास विकास परिषद ने दिवाली के अवसर पर घर खरीदारों के लिए बड़ा तोहफा दिया है। परिषद ने विशेष ऑफर के तहत फ्लैट बुकिंग करने वाले ग्राहकों को 15% की छूट देने की घोषणा की है। यह योजना सीमित समय के लिए लागू की गई है, जिससे बुकिंग बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 15 दिसंबर 2025 तक विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों के प्रत्येक घर में शुद्ध नल जल उपलब्ध कराया जाएगा। हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत तेजी से कार्य हो रहा है। यह पहल ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार लाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बड़ा बदलाव किया है। अब से केवल मेड इन यूपी इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सब्सिडी और प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा। यह नियम उन EV पर लागू होगा जो राज्य में निर्मित और पंजीकृत हैं। निर्णय से स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार 1,86,00,000 महिलाओं को मुफ्त LPG रिफिल देने की योजना शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को सीधे गैस सिलेंडर भरवाने की सुविधा मिलेगी। सरकार ने इसके लिए लगभग 1,500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है, जिससे घरेलू रसोई खर्च में राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने एग्री स्टैक योजना UP के रूप में किसानों के हित में नई पहल की शुरुआत की है। इस योजना के तहत किसानों का डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे उन्हें विभिन्न कृषि योजनाओं, सब्सिडी, बीज, खाद और तकनीकी सहायता का लाभ आसानी से मिल सकेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना CMUVA शुरू की है, जिसका उद्देश्य युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत राज्य सरकार युवा उद्यमियों को आरण, सब्सिडी और प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगी, ताकि वे अपने उद्योग और स्टार्टअप स्थापित कर सकें। उत्तर प्रदेश में चल रहे शून्य गरीबी मिशन अभियान के तहत पिछले 10 महीनों में 13.3 लाख गरीब परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। इन योजनाओं के माध्यम से परिवारों को रोजगार, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अमृत सरोवर योजना के तहत उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। अब तक राज्य में 16,630 अमृत सरोवरों का निर्माण किया गया है। इस पहल से जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय संतुलन को मजबूत करने में बड़ी सफलता मिली है।
इन्वेस्ट यूपी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है, जो राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रही है। इसके माध्यम से निवेशकों को एकल खिड़की प्रणाली, नीति सहयोग और आवश्यक अनुमतियां आसानी से उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे उद्योग स्थापना की प्रक्रिया तेज हुई है। गोमती नदी को स्वच्छ और निर्बाध प्रवाह वाली बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापक योजना तैयार की है। इस योजना में नदी बेसिन क्षेत्र में सीवेज इंटरसेप्शन, ट्रीटमेंट प्लांट, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और तट संरक्षण जैसे उपाय शामिल हैं, ताकि प्रदूषण घटे और नदी का प्राकृतिक प्रवाह बहाल हो। कानपुर में एक स्कूटर में अचानक हुए विस्फोट से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गए हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार विस्फोट के कारणों का पता लगाया जा रहा है और जांच पूरी होने तक क्षेत्र को सील कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में एक प्राइवेट प्लेन उड़ान भरते समय रनवे से फिसल गया। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। विमान में मामूली तकनीकी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने जांच के आदेश दिए हैं और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की जा रही है। भदोही जिले में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां 10 महीने की बच्ची का शव सड़क किनारे स्थित एक बंद कमरे से बरामद हुआ। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले की पड़ताल जारी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नई पहल की घोषणा की है। इसके तहत पात्र और मेधावी छात्राओं को मुफ्त स्कूटी देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा में बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सीएम युवा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इस योजना में राज्य सरकार उद्यम शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता, आरण पर सब्सिडी और व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है। इसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार पात्र व्यक्तियों को आरण और वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके तहत छोटे एवं मध्यम उद्यम स्थापित करने की सुविधा दी जा रही है। योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन करना है। एग्री स्टैक योजना यूपी के तहत किसानों को डिजिटल कृषि प्रणाली से जोड़ा जा रहा है। इस योजना में प्रत्येक किसान का डिजिटल डेटाबेस तैयार किया जा रहा है, जिससे उन्हें बीज, खाद, सब्सिडी, फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे एवं पारदर्शी तरीके से मिल सके। किसानों को प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिए योजना में पंजीकरण, डिजिटल सर्वेक्षण, भू अभिलेख एकीकरण और फसल डेटा संग्रह जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इन उपायों से कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी, योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा और स्मार्ट खेती को बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार का लक्ष्य हर घर में शुद्ध नल जल पहुंचाने का है। विशेष रूप से विंध्य और बुंदेलखंड क्षेत्रों में हर घर नल, हर घर जल योजना के तहत तेजी से काम जारी है, जिससे ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके और जल जनित बीमारियों में कमी आए। मुफ्त एलपीजी रिफिल योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार 1,86,00,000 महिलाओं को ऊर्जा सहायता प्रदान करने जा रही है। इस योजना में पात्र लाभार्थी महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल दिया जाएगा। लगभग 1,500 करोड़ की लागत वाली यह योजना रसोई खर्च घटाकर महिलाओं को राहत देगी। शून्य गरीबी अभियान का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। इस अभियान के तहत गरीब परिवारों को विभिन्न सरकारी लाभकारी योजनाओं जैसे आवास, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है, ताकि हर पात्र परिवार आत्मनिर्भर बन सके और राज्य गरीबी मुक्त बन सके। इन्वेस्ट यूपी राज्य सरकार की प्रमुख एजेंसी है, जिसका उद्देश्य निवेश बढ़ाना और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। यह एजेंसी उद्योग एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सुविधाजनक नीतियां, एकल खिड़की प्रणाली और निवेशकों को आवश्यक अनुमतियां उपलब्ध कराती है, जिससे औद्योगिक विकास तेज हुआ है। मेड इन यूपी ईवी सब्सिडी नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है। इस नीति के तहत सब्सिडी केवल उन्हीं ईवी को मिलेगी जो उत्तर प्रदेश में निर्मित और पंजीकृत हों। इससे स्थानीय उत्पादन, निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा तथा हरित परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने नए स्मार्ट प्रीपेड मीटर की कीमत में 6 गुना बढ़ोतरी की है। पहले यह लगभग 1,000 रुपए थी, अब लागत 6,000 रुपए से अधिक कर दी गई है। उपभोक्ताओं ने पारदर्शिता और दर वृद्धि पर स्पष्टीकरण की मांग की है, जिससे असंतोष बढ़ा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिवाली और छठ पर्व के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टियां 28 अक्टूबर तक रद्द कर दी हैं। राज्य भर में अलर्ट जारी किया गया है, ताकि त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और यातायात प्रबंधन सुचारू रहे।
उत्तर प्रदेश सरकार ने मेड इन यूपी ईवी सब्सिडी नीति लागू कर दी है। नई नीति के तहत अब केवल राज्य में निर्मित और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इस कदम का उद्देश्य स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देना और हरित परिवहन को प्रोत्साहित करना है। लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने शहर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए 3232 अवैध निर्माणों की पहचान की है। इनमें से 500 से अधिक स्थलों पर बुलडोजर चलाकर अवैध ढांचों को ध्वस्त किया गया। अभियान का उद्देश्य शहरी विकास नियमों का पालन और अतिक्रमण पर रोक लगाना है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने तापमान में गिरावट के संकेत दिए हैं और ठंड से बचाव के लिए चेतावनी जारी की है। नागरिकों को हल्के कपड़। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14,82,000 सरकारी कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की है। प्रत्येक कर्मचारी को लगभग 6,908 रुपए की राशि लाभ के रूप में मिलेगी। यह बोनस त्योहारी सीजन में कर्मचारियों की आर्थिक राहत और उत्सव खुशियों को बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुफ्त LPG रिफिल योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य की 1,86,00,000 महिलाओं को 2 बार मुफ्त गैस सिलेंडर रिफिल प्रदान किए जाएंगे। योजना का उद्देश्य घरेलू ऊर्जा खर्च में राहत देना और महिलाओं की रसोई सुविधा को सुलभ बनाना है। उत्तर प्रदेश सरकार की मेड इन यूपी नीति के तहत अब से केवल राज्य में निर्मित और पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों EVs को ही सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और हरित परिवहन को प्रोत्साहित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार डिजिटल कृषि नीति लागू करने जा रही है। इस नीति के तहत किसानों को फसल की स्थिति, बाजार भाव और मौसम संबंधी जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य कृषि निर्णयों में सुधार, उत्पादन बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश में स्टेट वाइड फूड सेफ्टी अभियान चलाया गया। इस दौरान 4,600 से अधिक निरीक्षण, लगभग 2,000 छापे और हजारों क्विंटल अशुद्ध खाद्य सामग्री जब्त की गई। अभियान का उद्देश्य त्योहार के समय उपभोक्ताओं को सुरक्षित और शुद्ध भोजन उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण बस सेवा सुधार की पहल की है। इसके तहत निजी बसों को UPSRTC प्रणाली में शामिल किया जाएगा, जिससे ग्रामीण इलाकों की परिवहन कनेक्टिविटी बढ़ेगी और लोगों को सस्ता, सुविधाजनक और नियमित बस सेवा मिलने में मदद मिलेगी। लखनऊ में दिव्य दीपावली मेला 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें डिफरेंटली एबल्ड व्यक्तियों द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई। मेले का उद्देश्य इन प्रतिभाओं को मंच प्रदान। उत्तर प्रदेश सरकार ने 28 जिलों में 4,000 करोड़ रुपए की डिजिटल कृषि परियोजना को दिसंबर में लॉन्च करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना के तहत किसानों को फसल प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और बाजार जानकारी डिजिटल रूप में उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कृषि उत्पादन और आय में सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट यूपी एजेंसी ने 20 से अधिक क्षेत्रीय नीतियां लागू की हैं। इन नीतियों का उद्देश्य स्टार्टअप, टेक्सटाइल, कृषि निर्यात, विनिर्माण और निवेश सृजन जैसे क्षेत्रों में सुधार करना और प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को तेज करना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य किसानों को फसल, बाजार और मौसम संबंधी जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध कराना, कृषि निर्णयों में सुधार और आय बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना में पात्रता शर्तें अपडेट की हैं। अब इस योजना का लाभ प्रत्येक परिवार की अधिकतम 2 बेटियों तक मिलेगा। योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने घरेलू सोलर छत कार्यक्रम को प्रोत्साहन देना शुरू किया है। इस पहल के तहत घरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करने पर सब्सिडी और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। लक्ष्य है स्वच्छ, टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना और बिजली की लागत में कमी लाना। उत्तर प्रदेश सरकार ने गो पर्यटन, काउ टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इसके तहत गौशालाओं को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि धार्मिक, सांस्कृतिक और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिले। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना भी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अविकसित और पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 250 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य बुनियादी ढांचा सुधार, रोजगार सृजन, ग्रामीण विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है, जिससे क्षेत्रीय असमानताओं को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेडिकल उपकरण निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राज्य में विशेष नीति लागू करने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत निवेशकों को कर, सब्सिडी और तकनीकी सहयोग जैसी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे स्वास्थ्य उद्योग में स्थानीय उत्पादन और रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश सरकार ने AI तकनीक का उपयोग करके लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और त्रुटि रहित बनाने की पहल शुरू की है। इस कदम से सरकारी कल्याण योजनाओं में लाभार्थियों का सही चयन, भ्रष्टाचार में कमी और वितरण प्रक्रिया में दक्षता सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बौद्ध और सिख तीर्थयात्रियों के लिए नई यात्रा योजना की घोषणा की है। योजना के तहत पात्र तीर्थयात्रियों को प्रति व्यक्ति 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना और यात्रियों की यात्रा खर्च में राहत देना है।